एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के सीरीज में हम कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 यानी 16 नंबर का। जो 16 नंबर का आपका ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है आप देखने को मिलता है कि पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा का जो लीडर होता है वो कौन होता है। तो आपके प्रधानमंत्री हो जाते हैं लोकसभा के लीडर। देन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस जनगणना पर आधारित है। तो वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए जो स्थानों का आवंटन है वो किस जनगणना पर आधारित है। वर्ष 1971 की जनगणना के बेस पर वो की जाती है। उसका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपका कि किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत विभिन्न क्षेत्रों के विशेष लोगों का चुनने का अधिकार है। तो 1/6% आपका वो हो जाएगा उनका अधिकार है। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो जाएगा भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो आपातकाल की जो अवधारणा है वो जर्मनी से ली गई है। आपातकाल की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है भारतीय संविधान में, तो वो आपकी जर्मनी से ली गई है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का हो जाएगा किस हवा को हिम भक्षणी के नाम से जाना जाता है। तो किस हवा को हिम भक्षणी के नाम जाना जाता है, तो उसे चिनोक के नाम से जाना जाता है। उस हवा को किस नाम से, चिनोक के नाम से। देन आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा ज्वार के कितने घंटे बाद भाटा आता है। यानी ज्वार जो आपका टाइड देखने को मिलते हैं उसकी ज्वार के कितने घंटे बाद आपका भाटा जो आता है वो कितने घंटे बाद आता है। तो 12 घंटे 26 मिनट बाद आपका ज्वार के बाद भाटा देखने को मिलता है। उसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन आपका महासागरों तथा सागरों के लवणीयता को मानचित्र पर दिखाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो आइसोहेलाइन यानी आइसोहेलाइन कहा जाता है। जो आपके महासागरों तथा सागरों की लवणीयता को मानचित्र पर दिखाया जाता है उसे उनकी रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो आइसोहेलाइन कहा जाता है उनकी रेखाओं को। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की करेंसी प्रथा को किस वर्ष दशमलव प्रथा में परिवर्तित किया गया। तो भारत की जो करेंसी प्रथा को है किस वर्ष दशमलव प्रथा में परिवर्तित किया गया। तो वर्ष 1955 में से आपका परिवर्तित कर दिया गया था। देन आपको क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया है। तो योजना का पंचम यानी 5th पंचवर्षीय योजना के तहत आपका उसमें गरीबी हटाओ का योजना नारा दिया गया है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा कि जनसंख्या के संबंध में कौन सा वर्ष ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है। तो ग्रेट डिवाइड के रूप में आपका कौन सा वर्ष जाना जाता है। तो वर्ष 1921 को ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है। उसका क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो जाएगा भारत में हरित क्रांति का वर्ष जो है किसे माना जाता है। तो भारत में जो हरित क्रांति का जो वर्ष है वो आपका किसे माना जाता है। तो वर्ष 1966 से लेकर 1967 को आपको क्या माना जाता है, हरित क्रांति का वर्ष माना जाता है। देन आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है कि किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है। तो आपका किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है। तो हो जाएगा एडीज। आपका एडीज मच्छर के काटने से आपको डेंगू हो जाता है। उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है कि एलर्जी के उपचार के लिए कौन सी दवा प्रयोग में लाई जाती है। तो एलर्जी के उपचार के लिए आपका कौन सी दवा प्रयोग में लाई जाती है। तो एक्टी हो जाएगा मिनेसिरा यानी हिस्टामिनेसिरा आपका लगाई जाती है उसके एलर्जी के उपचार में। उसके बाद डीडीटी का जो पूरा नाम है उसे वो क्या है, डीडीटी का आपका पूरा नाम क्या हो जाएगा। तो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। देन आपका 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा शरीर के सभी अंगों का जो तापक्रम बनाए रखने के में कौन मदद करता है। तो हो जाएगा रक्त आपका मदद करता है शरीर के सभी अंगों का तापक्रम बनाए रखने के लिए। उसका 16 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा, वो पहला तो वही हो गया आपका। थोड़ा 16 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। तो राइबोसोम को आपको प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। उसका 17 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि आनुवंशिकी के लिए कौन उत्तरदायी है। तो आनुवंशिकी के लिए आपका डीएनए जो है वो उत्तरदायी ठहरता है यानी आनुवंशिकी के लिए। उसका 18 नंबर का क्वेश्चन है कि एक निम्नलिखित में से किसी आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। तो लाइसोसोम को आपका आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 19 का हो जाएगा सर्वग्राहक रक्तदाता कौन सा ग्रुप होता है। सर्वग्राहक यानी सबको वो सर्वदाता नहीं सबका ग्रहण कर सकता है वो कौन सा ग्रुप होता है। तो ए बी ग्रुप होता है। सर्वदाता कौन सा होता है, तो ओ होता है। उसका 20वां नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे पॉइंट बताना है कि पॉइंट कौन सा सही है आपका। भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित श्रेणी में आती है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है अल्प विकसित श्रेणी में आती है और निम्न कारकों में से या किसी से इंगित करता है। यहाँ पे आपका कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, वो अगले पेज पे होगा। तो ये ऑप्शन 1 2 यानी सब आपके यहाँ पे राइट हो जाएंगे। कृषि मुख्य व्यवसाय है,
और चिरकालिक बेरोजगारी, मानव पूंजी की खराब गुणवत्ता, चौथा प्रोटीन की प्रति व्यक्ति कम खपत है। आपका 4 चारों ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो भारी जल यानी D2O को लाया जाता है मंदक के रूप में। देन आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है कि भारी जल का जो सूत्र है वो क्या है? आगे पूछ लिया है, तो भारी जल का सूत्र आपका हो जाएगा D2O। उसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका उपयोग किया जाता है? तो न्यूक्लियर जो रिएक्टर है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो विखंडन का उपयोग किया जाता है इसके रूप में। तो विखंडन के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में आपका विखंडन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद FeCl3 के लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है, क्योंकि FeCl3 को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है क्योंकि रक्त स्कंदित हो जाता है एवं रक्त नलिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं। उसके बाद आपका हो जाएगा घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है। यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो मुद्रास्फीति वो आपको उत्पन्न हो जाती है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका 26? यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। ऊष्मा किसके द्वारा संचालित होती है? तो ऊष्मा किसके द्वारा संचालित होती है? तो इन सभी के द्वारा आपका ऊष्मा जो संचालित होते हैं, विकिरण, संचालन और संवहन तीनों के द्वारा होती है। उसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण आपका किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था कीर्ति स्तंभ का निर्माण। उसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, कृषि में रोजगार उत्पन्न करने की क्षमताओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले तत्व निम्न में से कौन से हैं? तो यहाँ पे आपको कौन सा हो जाएगा? केवल फर्स्ट हो जाएगा कि कृषि यंत्रीकरण आपका राइट हो जाएगा, और ये सारे क्या हो जाएंगे क्वेश्चन के भी यहाँ पे आपके गलत हो जाएंगे। उसके बाद 29 नंबर का आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि किसी परितंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने के लिए कौन सा पिरामिड सबसे उपयुक्त है? तो आपको कौन सा हो जाएगा? ऊर्जा पिरामिड सबसे उपयुक्त है आपका किसी परितंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने के लिए। उसके बाद 30 नंबर का 30वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिहलगानी यानी तुर्कान ए चिहलगानी का दमन किया था? तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिहलगानी का दमन किया था? तो बलबन ने किया था उसका अंत। तो 30 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर है, रामायण का फारसी अनुवाद जो है वो निम्न में से किसने किया था? रामायण का फारसी अनुवाद आपका अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद। उसका 32 नंबर का आपका क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की नाप की आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया था? तो कौन सा हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक थे वो आपके मुगल शासक है। उसका 33 नंबर का क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने दीवाने वजीरात एकुल नाम से एक नए पद का गठन किया? तो अकबर ने उससे किया गया था गठन किया था। उसका 34 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगी, पद्म शाह यानी पादशाहनामा के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी हो जाएंगे पादशाहनामा के लेखक। उसका 35 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ई वेस्ट के लिए उत्तरदायी हैं? तो निम्न में से कौन सा तत्व ई वेस्ट के लिए उत्तरदायी हो? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? ये सभी यानी सेलेनियम, मैडमियम और लेड सीज़ाइड आपके तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। उसका खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र कहाँ था? खान बहादुर खान की गतिविधियों का जो केंद्र वो कहाँ पे था? तो बरेली में था उसका उनका आपका गतिविधियों का जो केंद्र था। उसके बाद आगे 37 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में जो अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? पंजाब में आपके अहमदिया मिर्जा गुलाम अहमद ने स्टार्ट किया था। उसका 38 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग किसे भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी? तो आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को दी गई थी ग्लैडस्टोन की उपाधि। किस ब्रिटिश ने आपके यहाँ पे ग्लैडस्टोन, हाँ। उसके बाद किस ब्रिटिश ने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संख्या दी थी? तो ये किसने दी थी? तो डिजरेली ने दी थी। उसके बाद आ गया 40 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 40 नंबर का क्या क्वेश्चन हो जाएगा? बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? तो बहिष्कृत भारत जो पत्रिका है वो किसने प्रारंभ की थी? तो भीमराव अंबेडकर जी ने उसे प्रारंभ की थी। उसका 41 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कंपनी कौन सी है जिसने कंप्यूटर को बेचने के लिए बनाया है? तो हो जाएगा रेमिंगटन रैंड कॉरपोरेशन वो कंपनी हो जाएगा। उसका 42 नंबर का क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का जो निम्नलिखित में से किसने विरोध किया? तो हो जाएगा SC बोस ने किया था। उसके बाद 43 नंबर का क्वेश्चन है, किस क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में किसने कहा था इट वाज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रेशिंग बैंक? ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने इसे
कहा था, तो आपको महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका कौन सा है 44 नंबर का, किसे फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेट्स को आपको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जानते हैं। उसके भारत का पहला संरक्षण आगार किस राज्य में खोला गया, तो भारत में जो है पहला संरक्षण आगार किस राज्य में खोला गया, तो खोला गया तमिलनाडु में उसे खोला गया था। उसके बाद 46 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि सातवाहनों की शासकीय भाषा आपकी कौन थी, तो सातवाहनों की शासकीय भाषा थी आपकी कौन सी, तो प्राकृतिक भाषा हुआ करती थी। 47 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि किसके सोने के सिक्के में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक था, तो हो जाएगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में। उसके बाद 48 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित शासकों में से किसे आंध्र का भोज कहा जाता है, तो इनमें से आपको बताना है किसे आंध्र का भोज कहा जाता है, तो कृष्णदेव राज को क्या कहा जाता है, तो आंध्र का भोज के नाम से जानते हैं। उसके भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो भारतीय तर्क विद्या का जो प्राचीनतम ग्रंथ आपको कौन सा हो जाएगा, तो न्याय सूत्र हो जाएगा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ। उसका 50 नंबर का क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया, तो पुर्तगालियों ने जो गोवा पर अधिकार कब किया, तो 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद 51 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा भुगतान संतुलन में सन्निहित होता है, तो भुगतान संतुलन में क्या सन्निहित होता है, तो ये आपके ये सभी हो जाएंगे दृश्य व्यापार, ऋण, अदृश्य व्यापार। तो भुगतान संतुलन में आपके ये सारे शामिल होते हैं, सन्निहित होते हैं। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किसके द्वारा दिया गया, तो अंग्रेजों को जो सुनहरा फरमान किसके द्वारा दिया गया, तो मुगल सम्राट फर्रुखसियर के द्वारा उन्हें क्या सुनहरा फरमान दिया गया था। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किस में होता है, तो क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल आपका कहाँ पे किया जाता है, तो ये हो जाएगा कहाँ पे, स्पेशल शटल में, यानी क्रायोजेनिक इंजन जो आपका रॉकेट जब यहाँ से लॉन्च की जाती है तो उसमें आपका किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण। का 54 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि डूबते हुए सूरज का रंग जो है वो लाल किसके कारण होता है, तो हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण सूर्य का जो रंग है वो डूबते हुए समय लाल दिखाई पड़ता है। उसका 55 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको जो भविष्य की धातु कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, तो टाइटेनियम को कहा जाता है भविष्य की धातु। उसके बाद 56 नंबर का क्वेश्चन है केंद्रीय कपास अनुसंधान जो है कहाँ पर स्थित है, तो केंद्रीय कपास अनुसंधान आपका कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नागपुर में आपका सिचुएटेड। यहाँ पे कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से हमें क्या करवाना है, मिलान करवाना है। तो कॉलम फर्स्ट आपका यहाँ पे स्थापना दी गई है, यहाँ पे अर्थ कब हुई थी, वर्ष आपका ये स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपका 1935 में हुई थी, तो पहले का ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट। उसके भारतीय आयात निर्यात बैंक इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा 1982 में। उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना तो वो हो जाएगा 1955 में। उसके बाद राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन आपका 4th राइट हो जाएगा, 4321। उसके बाद 58 नंबर का क्वेश्चन है इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है, तो इंटरनेट सिस्टम जो निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है, तो हो जाएगा ट्री मेथड का वो प्रयोग करते हैं। उसके बाद 59 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1984 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी की स्थापना हुई थी। उसके बाद आपका 60 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा गोल निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है, तो गोल जो है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा हो जाएगी, तो मेजर ध्यानचंद की आपकी आत्मकथा हो जाएगी, कौन सी, गोल। उसके बाद सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो न्यूमिस्मेटिक्स क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जानते हैं सिक्कों के अध्ययन को। उसके बाद 62 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि घरेलू बचत की जरूरत निम्न में से किन कारकों के कारण है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, दूसरा और थर्ड राइट हो जाएगा, चौथा आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे आप इसे देख लेना। उसके बाद 63 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय आया और वहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय कौन आया था, तो ह्वेन सांग आए थे आपके नालंदा विश्वविद्यालय और हम विश्वविद्यालय और वहाँ से आपकी शिक्षा प्राप्त की थी उन्होंने। उसका 64 नंबर का क्वेश्चन है हो जाएगा कि ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था, तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था किसे, ग्रीक शासक सेल्यूकस को। उसके बाद केरल है, केरल क्या है आपका सबसे घनी जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक शिक्षित राज्य या सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, तो ऑप्शन आपका ऑप्शन दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, सर्वाधिक शिक्षित राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। उसके बाद 66 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि प्राचीन समय में मध्य बिहार का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था, प्राचीन समय में मध्य बिहार का नाम
जो है किस क्षेत्र से खेत किस नाम से जाना जाता था, तो अब जगह मगध के नाम से जाना जाता था, मध्य बिहार का क्षेत्र। उसके बाद आर्य कहाँ के मूल निवासी थे, तो आर्य जो मध्य एशिया के मूल निवासी हुआ करते थे उस टाइम पे। उसका 68 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान चक्रपाणी किसमें निपुण थे, तो चिकित्सा शास्त्र में आपके वो निपुण थे। उसके बाद 69 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि एक भू-स्थिर कक्षीय उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, तो हो जाएगा 24 घंटे होता है, जो कक्षीय होता है यानी अर्थ के राउंड घूमता है। जिंक तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से होता है, प्राप्त होता है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन आपका फाइंड होता है। तो 70 का ये राइट आंसर हो जाएगा। उसका 71 नंबर का मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी का नाम क्या रखा था, तो मोहम्मद तुगलक ने जो है देवगिरी का नाम क्या रखा था, तो हो जाएगा दौलताबाद। उन्होंने अपना क्या देवगिरी यानी देवगिरी का नाम क्या रखा था, दौलताबाद किसने रखा था, मोहम्मद तुगलक ने। उसका 72 नंबर का क्वेश्चन है कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, शेख सलीम जो चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में आपके सिचुएटेड है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। देन आपका 73 नहीं 73 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि तुलसीदास किस मुगल बादशाह के समकालीन थे, तुलसीदास किस मुगल बादशाह के समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन आपके थे। कौन से तुलसीदास। उसके बाद निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, तो कौन हो जाएगा, तो हुमायूं की मृत्यु आपकी सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। उसका 75 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा प्रसिद्ध चित्रकार बिशनदास के आश्रयदाता कौन थे, तो प्रसिद्ध जो चित्रकार हैं आपके बिशनदास के आश्रयदाता आपके कौन थे, जहांगीर हुआ करते थे। देन आपका 76 नंबर क्वेश्चन है अहमदाबाद की स्थापना जो है किसने की थी, तो अहमदाबाद की स्थापना आपके अहमद शाह ने की थी। उसका सरल यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, कम बल का प्रयोग करने में भी उतनी मात्रा का काम करने में आपको वो प्रयोग करता है। उसके बाद संत तुकाराम कहाँ के रहने वाले थे, तो संत तुकाराम आपके महाराष्ट्र के रहने वाले थे। उसके बाद तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण आपका किया था, तो 1398 में आपके तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद 80 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि तीनों विश्वविद्यालयों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना कब हुई, तो सन 1858 में हुई थी। आपकी को 1857 में तीनों विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई थी। उसका जलियांवाला बाग जो है किस राज्य में स्थित है, तो पंजाब में आपका स्थित है जलियांवाला बाग। उसके बाद 82 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में कौन जाना जाता है, तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में आपको कौन जाना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जाने जाते हैं आपके किसके भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में। उसके बाद 83 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा खुदाई खिदमतगार यानी खुदाई खिदमतगार नामक संस्था के संस्थापक आपके कौन थे, तो कौन हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान थे खुदाई खिदमतगार संस्था के संस्थापक। उसके बाद 84 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा प्रसिद्ध काल कोठरी की दुर्घटना कब घटित हुई थी, तो 1756 में आपका प्रसिद्ध काल कोठरी की घटना घटित हुई थी। उसका पिट्स इंडिया एक्ट कब आपका पास किया गया, तो पिट्स इंडिया एक्ट आपका 1784 में पास किया गया था। उसको 86 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पास किया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपका कब पास किया गया, तो वर्ष 1935 में आपका वो पास किया गया। उसके बाद 21 प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां सहयोग आंदोलन से संबंधित अच्छा कार्य हुआ है, यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं, तो हो जाएगा कौन सा, बिहार हो जाएगा। कौन सा आपका बिहार राइट आंसर हो जाएगा। उसका 87-88 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजी खाते पर रुपए को परिवर्तनीय बनाने के लिए निम्न में से क्या पूर्वापेक्षाएं हैं, तो हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा राइट हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा राइट हो जाएगा और तीसरा आपका राइट रॉन्ग हो जाएगा। रानी दुर्गावती जो है, रानी दुर्गावती को किसने पराजित किया था, तो अकबर ने आपको पराजित किया था कि नहीं रानी दुर्गावती को। उसके बाद सिनकोना के पौधों से क्या प्राप्त होता है, सिनकोना के पौधों से आपको क्या प्राप्त होता है, तो कुनेन आपका फाइंड होता है सिनकोना के पौधे। तो उसके बाद 91 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटीय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा, तो अनुच्छेद 24 में आपका वो उल्लिखित है। उसके बाद आपका 92 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा अंगुलियों के निशानों की बहुरंगी सतह पर उभारने डेवलप करने है, तो निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है, तो फ्लोरोसेंट पाउडर आपका प्रयोग किया जाता था फिंगरप्रिंट फाइंड करने के लिए। वह कौन सा लेखक था जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था, RC मजूमदार आपके थे। उसके बाद 94 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो
अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आपके हो जाएंगे JB कृपलानी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आपके भारत की स्वतंत्रता के समय। उसका 95 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति का मुख्य बल निम्नलिखित में से किन पर था? तो हो जाएगा और 2 और 4 राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे, दूसरा और चौथा। दूसरा और क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा चौथा सही और पहला दूसरा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। देन आपका 95 96 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि उन बोतलों में जिनमें कुछ दवाइयाँ की गोलियां भरी होती हैं या दवाई का पाउडर होता है, एक छोटे पैक में सिलिका जेल भरकर रखा जाता है। इसका कारण यह है कि नमी से वो सोख लेता है, सिलिका जो होती है वो क्या नमी को हटा देती है, सोख लेती है। तो पार्वती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पार्वती जल विद्युत परियोजना आपका हिमाचल प्रदेश में आपका स्थित है। उसका 98 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी निर्माण का प्रक्रिया भाग में नहीं है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो केवल एक जो है वो नहीं है, पूंजी उत्पाद अनुपात। उसके बाद 99 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बना था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बना था आपके? तो हो जाएंगे केवल भारत के सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही आपके इसके अध्यक्ष कहलाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इस वीडियो का सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कि वित्तीय घाटे का अर्थ क्या है आपका? वित्तीय घाटे का अर्थ क्या है? राजस्व प्राप्तियाँ इज इक्वल टू या डैश टू खर्चे। तो कैसा लगी आपको ये वीडियो बताइएगा मैं कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।